तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है पूरा का पूरा आपका 23 जनवरी को होने वाला प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का लेखा शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का लेखा शास्त्र का पेपर आपसे परीक्षा में इस प्रकार का पूछा जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को देख ले और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी ले। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए पेपर है जो कि कक्षा 12 का लेखा शास्त्र विषय का। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग जल्दी से इस पेपर को देख लें और अच्छी प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी लें। पहला क्वेश्चन लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा है गैर व्यावसायिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किस पद्धति से रखती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रोकड़ प्रणाली से। अगला क्वेश्चन सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अधिलाभ कहलाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा ख्याति एक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ख्याति क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यहाँ से आपको लिख लेना है। देखिएगा तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 12 नंबर का आ जाएगा। एक स्थायी संपत्ति है। कंपनी के ऋण पत्रधारी किस श्रेणी में आते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लेनदार की श्रेणी में आते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5, कौन सा वित्त विवरणों का विश्लेषण का उपकरण नहीं है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 जो पूछा गया ना, 5 का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ नंबर का आ जाएगा तलपट। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा है रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रोकड़ प्रवाह विवरण किससे संबंधित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है ना लेखांकन प्रमाप 3 से संबंधित है। यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा आप सब लोग। सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिया अच्छी प्रकार से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 को पढ़ लें। 2 में प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से मैं आपको यहाँ से रिक्त स्थान और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, प्राप्ति भुगतान खाता। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्राप्ति भुगतान खाता जो होता है ना, यहाँ पर आपको लिखना है रोकड़ व्यवहारों का सारांश है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ का आपको रोकड़ लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, साझेदारी ठहराव में परिवर्तन साझेदारी फर्म का कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्या कहलाता है। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख देना पुनर्गठन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है साझेदारी में साझेदारों का दायित्व होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, साझेदारी में साझेदारों का दायित्व क्या होता है। तो यहाँ से आपको लिख देना असीमित, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, दायित्वों में कमी फर्म का होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दायित्वों में कमी फर्म का क्या होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना लाभ। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंशहरण खाते का शेष खाते में हस्तांतरित किया जाता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपको लिख देना पूंजी संचय। क्या लिखोगे यहाँ से, पूंजी संचय प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग पूंजी संचय लिख लें। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 जो कि पूछा गया है, अंशों का लाभांश की दर निश्चित होती है। तो देखिएगा अंशों पर पूर्वाधिकार, यहाँ से क्या लिखोगे आप लोग, पूर्वाधिकार, अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। तो यहाँ से आपको पूर्वाधिकार लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विक्रय अनुपातों को अनुपात भी कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, विक्रय अनुपातों को जो है ना आवर्त अनुपात भी कहा जाता है। यहाँ से आपको आवर्त लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी को भी देख लेना और अच्छे से समझ लेना। जोड़ी मिलान में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपको किससे करना है, ई नंबर से। और दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको किससे करना, सी से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना ए से। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा एफ से। और चौथे के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों पाँचवें नंबर की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा किससे, बी से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर की जोड़ी का मिलान किससे कर लेना आपको, देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना डी से। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग पूरा का पूरा जोड़ी मिलान अच्छे से कंप्लीट कर लो। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा आप आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, विशेष कार्य के लिए प्राप्त दान क्या कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं विशिष्ट दान। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, विशिष्ट, और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना दान, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, बैंक अधिविकर्ष प्राप्ति भुगतान खाते के किस पक्ष में लिखा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा जाएगा क्रेडिट पक्ष में। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना, क्रेडिट, और उसके बाद में यहाँ से आपको लिख देना पक्ष, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर भी मैंने बता दिया।
और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है इसका आंसर भी बता दिया। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आदि मूल्य पर निर्गमन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखिए तीसरे का राइट आंसर आपका क्या होगा, आदि मूल्य पर निर्गमन। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग लिख ले आदि मूल्य और उसके बाद में पर और उसके बाद में यहाँ से आपको लिखना निर्गमन, यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वे ऋण पत्र जो अंश में बदले जा सकते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, परिवर्त और उसके बाद में नीय और उसके बाद में ऋण पत्र। तो यहाँ से आपको लिख देना परिवर्तनीय ऋण पत्र, या इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे पूंजी जिसमें अधिक अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा नहीं किया जा सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आरक्षित पूंजी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको क्या लिखना, आरक्षित और उसके बाद में पूंजी यहाँ पर आपको लिख देना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावित लाभांश को कंपनी के चिट्टे में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना है, इसे चालू दायित्व के अंतर्गत दर्शाया जाता है। क्या लिखोगे यहाँ से, चालू दायित्व, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्तियों को कहते हैं निदेशक। क्या लिखोगे यहाँ से, निदेशक प्यारे विद्यार्थियों आपको लिख लेना है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य सत्य पूछे गए, तो आप सब लोग यहाँ से सत्य सत्य को भी देख लें। सत्य सत्य में प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन, प्राप्ति भुगतान खाते में केवल पूंजी मदे ही लिखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पूरी तरह से आपका असत्य हो जाएगा। प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ऋण पत्र अल्पकालिक ऋण की प्रकृति के होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये आपका असत्य होगा, कंपनी के चिट्टे को क्षैतिज रूप में बनाया जा सकता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। आकस्मिक दायित्वों को दायित्व पक्ष के योग में सम्मिलित किया जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 5वां क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। और वित्तीय विवरण व्यवसाय की शोधन क्षमता के सूचक है। 6 नंबर का क्वेश्चन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ तक का पेपर बता दिया है। और आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि पेशेवर व्यक्ति किसे कहते हैं, और उसके बाद में देखो प्रवेश शुल्क किसे कहते हैं, और त्याग अनुपात क्या है, साझेदार के निवृत्त होने के 2 कारण आपको बताने हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन क्वेश्चन को देख ले और अच्छे प्रकार से पूरे पेपर को समझ भी ले। A to Z प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर में यहाँ तक का आपको बता चुका हूँ, और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन को भी देख ले और पूरा का पूरा पेपर समझ ले। A to Z प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको यहाँ से बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर ये आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख ले और पूरे पेपर को समझ भी ले। टोटली A to Z सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।